Welcome back to my channel. This is Priyanka Shah and I am online entrepreneur as well as business coach. आज हम हैं मार्केटिंग सीरीज के डे 3 पर। मार्केटिंग की शुरुआत आज से हजारों साल पहले इंसान की एक छोटी सी जरूरत से हुई थी। जब इंसान को ये समझ में आया कि मेरे पास जो है वो आपके काम आ सकता है और आपके पास जो है वो मेरे काम आ सकता है। वहीं से शुरू हुआ इंसान की जरूरत से एक्सचेंज, एक्सचेंज से व्यापार, बिजनेस और फिर धीरे धीरे मार्केटिंग का जन्म हुआ। तो मार्केटिंग की अगर पूरी कहानी समझनी है तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द मेन क्वेश्चन, आखिर मार्केटिंग की शुरुआत हुई कब थी? क्या पैसे आने के बाद, दुकानें खुलने के बाद या फिर एडवर्टाइजमेंट शुरू होने के बाद? तो इसका आंसर है नहीं। असल में मार्केटिंग की शुरुआत इंसान की जरूरत से हुई थी। जब इंसान को ये समझ में आया कि मेरे पास जो है वो तुम्हारे काम आ सकता है और तुम्हारे पास जो है वो मेरे काम आ सकता है, वहीं से मार्केटिंग का जन्म हुआ था। तो पहले आया जरूरत से एक्सचेंज, जिसे हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, और फिर आया एक्सचेंज से बिजनेस, और फिर आया वर्ड ऑफ माउथ, और फिर आया पैसा और मॉडर्न मार्केटिंग। तो चलिए जानते हैं जरूरत से एक्सचेंज तक का सफर क्या था। आज से हजारों साल पहले इंसान अपनी जरूरत की चीजों के लिए खुद पर और प्रकृति पर डिपेंड करता था। किसी के पास अनाज था तो किसी के पास मछली, पास फल या सब्जी या फिर दूसरे संसाधन। लेकिन हर इंसान के पास हर चीज नहीं होती थी, इसलिए लोगों ने अपनी जरूरत की चीजों को आपस में एक्सचेंज करना शुरू किया। जैसे मेरे पास गेहूं है और तुम्हारे पास मछली, तो चलो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, और इसे ही कहते थे बार्टर सिस्टम। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। अगर मुझे मछली चाहिए लेकिन जिसके पास मछली है उसे मेरा गेहूं नहीं चाहिए, तो फिर यहाँ डील कैसे होगी? और यहीं से इंसान ने समझा कि किसी चीज की वैल्यू तभी है जब सामने वाले पर्सन को उस चीज की नीड हो। फिर आया एक्सचेंज से व्यापार। धीरे धीरे लोग अपनी जरूरत की चीजें बेचने और बनाने लगे। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि मेरे पास क्या है, अब सवाल ये बनने लगा कि लोगों को चाहिए क्या है। और यहीं से कस्टमर की जरूरत को समझने की शुरुआत हुई। फिर आया वर्ड ऑफ माउथ। मान लीजिए किसी दुकानदार ने किसी दुकान से एक कपड़ा खरीदा और उसे वो कपड़ा पसंद आया, और उसने अपने दोस्त से कहा कि उस दुकान में ये कपड़ा बहुत अच्छा मिल रहा है, भाई वहां से कपड़ा लेना, वहां पे कपड़े अच्छे मिलते हैं। और उस दोस्त ने किसी और को बताया। इसी सिस्टम को कहते थे वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि आज इतने सारे इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब एड्स होने के बावजूद भी लोग दूसरे पर्सन की रिकमेंडेशन पर ट्रस्ट करते हैं। और फिर आया करेंसी और मॉडर्न मार्केटिंग। बाद में मनी और करेंसी आए, जिससे खरीदना और बेचना बायर्स और सेलर्स के लिए आसान हो गया। धीरे धीरे व्यापार बढ़े, कंपटीशन बढ़ा, और हर व्यापारी के सामने एक नया सवाल था। अब हर व्यापारी के सामने एक नया सवाल था कि मेरे पास ही ग्राहक क्यों आए। अब सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट रखना ही काफी नहीं था, बल्कि लोगों का अटेंशन ग्रैब करना, अपने प्रोडक्ट की खासियत बताना और दूसरों से अलग दिखना भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो गया था। और इसी तरह मार्केटिंग धीरे धीरे ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग और आज के डिजिटल मार्केटिंग तक पहुंच गई। एट द एंड मार्केटिंग की कोई एक न्यू डेट नहीं है। इसकी पूरी जर्नी कुछ इस तरह रही है। जरूरत से एक्सचेंज, एक्सचेंज से व्यापार, व्यापार से वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ से एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग से लेके आज की मॉडर्न मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। यानी मार्केटिंग की शुरुआत किसी एडवर्टाइजमेंट से शुरू नहीं हुई, बल्कि इसकी शुरुआत हुई थी इंसान की जरूरत से। अगर आपको मार्केटिंग की पूरी जर्नी शुरुआत से समझनी है तो मेरे मार्केटिंग सीरीज को जरूर फॉलो करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम जानेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या था और उसकी बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, और करेंसी ने व्यापार को किस तरह से बदल दिया। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट कर ले। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।